नमस्कार। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर सीमा सांगवान, वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, एवं मैं डॉक्टर गिरिजेश सिंह मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसार पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज के इस खास अंक में हम दर्शकों को गाजर, टमाटर एवं मसूर में फसल प्रबंधन की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से कई किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं, अपने सुझाव हमारे पूसा व्हाट्सएप सलाह नंबर पर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर। सब्जियों में गाजर एवं टमाटर प्रमुख फसलें हैं। पोषण की दृष्टि से जहां गाजर विटामिन ए से भरपूर होता है, वहीं टमाटर भी लाइकोपीन और कैरोटीनॉइड्स का एक उत्तम स्रोत है। जी बिल्कुल, यह दोनों फसलें आय वृद्धि का भी एक उत्तम स्रोत हैं। गाजर एवं टमाटर में अच्छी उपज लेने हेतु किन समसामयिक क्रियाओं का विशेष ध्यान रखना है, इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. यादव। तो ऐसे किसान भाई जो इस समय लगा चुके हैं, उनकी गाजर 40 से 45 दिन की करीब हो चुकी है, तो उसमें उनको एक दो तीन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि अगर उन्होंने बुआई करते समय बीज थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है और घनी हो गई है, तो उसमें थिनिंग की जाती है, जिसको बिरलीकरण कहते हैं। तो इसमें क्या करना है कि किसान भाइयों को जहाँ पर घना दिखता है, तो वहाँ से जो पतली जड़ वाली गाजरें हैं उनको निकालते जाएंगे, और जिससे कि लाइनों के बीच में जो पौधे हैं, एक गाजर से दूसरे गाजर, उसके बीच में 4 से 5 सेंटीमीटर कम से कम दूरी रहे। और इसी समय आपको दूसरी चीज़ ध्यान रखना है कि आपको जो आपकी फसल 40-45 दिन की हुई है, तो आपकी जो नाइट्रोजन उर्वरक है, इसकी कुछ मात्रा आपकी जो बची होगी, उस मात्रा को आप खेत में अच्छे से मिला करके और गुड़ाई करके और मिट्टी चढ़ा देंगे। तो इस मिट्टी चढ़ाने से क्या होगा कि सारे जो पोषक तत्व हैं आपके फसल को मिल जाएंगे, और जो इसके साथ साथ जो खरपतवार हैं उसका भी नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि मिट्टी चढ़ाते समय खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। आप देखे होंगे कि नारंगी रंग की गाजर जो बाजार में मिलती है, अभी मार्च और अप्रैल के महीने में आपको दिखेगी, फरवरी के महीने में भी दिख जाती है। तो ऐसी गाजर की बुआई का समय इसमें उपयुक्त है। इस गाजर के लिए हमने पूसा संस्थान में एक नैनटिस करके प्रजाति है, इसके अलावा हमारी एक संकर प्रजाति है, इसको नयन ज्योति कहते हैं। इन दो का बीज आप प्राप्त कर सकते हैं और इनको आप खेत में लगा सकते हैं। किसान भाइयों, आपने अपने खेत में टमाटर की रोपाई कर ली होगी और आपकी फसल करीब 40-45 दिन की हो चुकी होगी। इसमें आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि इसमें अर्ली ब्लाइट जो आती है, जिसमें पत्ते में आप देखेंगे कि काला धब्बा आएगा, और उसको धूप की तरफ करके देखेंगे तो उसमें छल्ले जैसे, उसको कॉन्सेंट्रिक रिंग बोलते हैं, ऐसे छल्ले बने हुए आपको दिखाई देंगे। तो आप डाइथेन 45 एक दवा होती है, इसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देंगे। इसके अलावा जैसे ही ठंडा बढ़ेगा किसान भाई, ऐसे में जो दूसरी बीमारी आती है किसान भाई, उसमें विशेषकर से आपका लेट ब्लाइट बोलते हैं, इसको आप मृदरोमिल आश्ता भी कहते हैं। तो इस बीमारी का विशेषकर से पहचान आप करेंगे, इसमें भी पत्ते में काला धब्बा दिखाई देगा और वो हल्का चिपचिपा रहेगा और धब्बा बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इस बीमारी के लिए आप रीडोमिल जो दवा होती है, उसकी रीडोमिल की आप 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देंगे। और जब भी पाले की संभावना आपको लगती है कि और मौसम अनुमान को आप देखते रहिएगा, उसके अनुसार अगर लगता है कि पाले की घोषणा की जाती है, संभावना होती है, तो आप अपने खेत में हल्की सी सिंचाई बनाए रखें। किसान भाइयों, दलहनी फसलों में मसूर एक महत्वपूर्ण फसल है। यह आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम एवं जिंक इत्यादि से भरपूर तो होता ही है, साथ ही साथ यह अन्य फसलों के लिए मृदा में नाइट्रोजन भी फिक्स करता है। अच्छी उपज लेने हेतु इस समय खरपतवार नियंत्रण सहित कौन कौन सी अन्य समसामयिक क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर एच.के. दीक्षित। हम लोगों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें सीड को शोधित करना चाहिए, सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। कार्बेंडाजिम से करें आप 3 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से। फिर बीज की बुआई लाइनों में करें। 30 सेंटीमीटर पे या 25 सेंटीमीटर पे लाइन से लाइन की दूरी रहती है, पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर रहती है। लाइनों में बुआई करने से आप जैसा कि फील्ड में देख रहे हैं, वीडिंग करने में, खरपतवार खुरपी से निकालने में बहुत आसानी रहती है, और इससे पौधों को प्रचुर मात्रा में लाइट भी मिलती है, सूर्य का प्रकाश, वो जो पौधे के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। बुआई के बाद तत्काल बाद हमने इसमें हर्बिसाइड का स्प्रे किया था। हर्बिसाइड हम 750 ग्राम पर
हेक्टेयर के दर से करते हैं। हर्बिसाइड स्प्रे करते हैं जो हम वो पेंडिमिथिलीन का करते हैं। पेंडिमिथिलीन के हर्बिसाइड स्प्रे से चौड़ी पत्ती वाले जितने भी खरपतवार हैं वो हमारी फसल को 30 से 35 दिन बचाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी फसल 35 दिन की हो गई है। अब इसमें हमने खुरपी से वीडिंग करवाई है। क्योंकि मसूर की फसल बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, इसलिए ये खरपतवार के साथ compete नहीं कर पाती है। हमें 40-50 दिन तक इसकी खरपतवारों से रक्षा की विशेष जिम्मेदारी होती है। अगर इस समय हम इसे खरपतवार से बचा सके तो फिर आगे हमारी फसल तेजी से बढ़ने लगती है। जब हम वीडिंग करते हैं तो निराई गुड़ाई होती है। निराई गुड़ाई से जो पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है, इसलिए भी निराई गुड़ाई का महत्व है। मसूर ड्राई लैंड की क्रॉप है, इसमें पानी की अधिक आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे पास सिंचाई का साधन है तो हमें मसूर में प्री सोइंग इरिगेशन या पलेवा देना चाहिए। पलेवा देने से हमारे बीजों का उचित जमाव सुनिश्चित होगा, उससे हमारी पौधों की संख्या प्रति एकड़ वो सुनिश्चित होगी जो उचित होनी चाहिए। पहला पानी हमें मसूर में फ्लावरिंग के समय देना चाहिए, जब फूल आते हैं, जो करीब 60 से बुआई के 60 से 65 दिन के बाद आते हैं। जहाँ तक उकठा रोग को कंट्रोल करने की बात है, उकठा रोग जहाँ जहाँ आ रहा है उसको अब हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हम बुआई से पहले ही सीड को ट्रीट करके कंट्रोल कर सकते थे। उसके लिए हमें 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा पर केजी सीड और 1 ग्राम वीटावैक्स इनको मिला के सीड को ट्रीट करके देना चाहिए। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े सभी समस्याओं का समाधान साझा करेंगे। मध्य प्रदेश से प्रदीप सिंह परमार जी ने आंवला के फल के झड़ने की समस्या बताई है। इसके समाधान हेतु प्लानोफिक्स की 60 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। दिगंबर ओझा जी ने पपीते में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में मीली बग का अत्यधिक प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु कार्बोसल्फान की 300 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव के 1 महीने तक फलों को न खाएं। हरियाणा से सुमित कुमार जी ने सरसों के पौधों में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में एफिड का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु डाइमेथोएट की 200 ml की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश से विनय कुमार जी ने पपीते के पत्तों में सफेद धब्बे होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब की 300 ग्राम की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल, मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 26 से 29 दिसंबर के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 27 से 29 दिसंबर के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। 29 से 31 दिसंबर के दौरान उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा या बर्फबारी की संभावना है तथा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, आंतरिक महाराष्ट्र, तटीय उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह खास अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप अवश्य करें। अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों एवं प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।